जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला जो साल है अगली इसी जन्माष्टमी तक शुभ रहे, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस दाने के बाद कौन सा दाना खेलें, भाग 4। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा, आप लोगों का बहुत ही स्नेह और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा उसमें, और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा है। उससे आशा है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हम और आप ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैं जानता हूं उतना आप सभी जानते हैं। अंतर इतना है कि वीडियो मैं बना रहा हूं, आप लोगों में से भी कोई वीडियो ये बना सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। बस उसको तो जो टोटल होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, जिस प्रकार से मैं उनको जानता हूं उसी प्रकार से आप जानते हैं। अंतर इतना है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। मैं उनको कितनी गहराई से देखता हूं, कितनी बारीकी से उनका सूक्ष्म अवलोकन करता हूं। हो सकता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग ना करते हों, कुछ लोग करते भी हों। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, उसमें कुछ लोग उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, जैसे कि तू जब इतना जानता है तो तेरा गेम पास क्यों नहीं होता, तेरा जोड़ी पास नहीं होता, तेरा पैनल पास नहीं होता, बताना सरल है, पास करा के दिखा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये तू तड़ाक की भाषा मेरे को वास्तव में अच्छी नहीं लगती। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसी भाषा का उपयोग ना करें। अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। क्या ये सट्टा मटका का ये जो गेम है, क्या ऐसे लोगों से ही भरा पड़ा है जो कि बदतमीज हैं? ऐसा नहीं है, इसमें बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी वर्ग भी जुड़े हुए हैं, वो भी खेलते हैं, वो भी देखते हैं, मज़ा नहीं आता है। तो आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे वो आपको यूज करना है। मैं तो आपसे एक अच्छी भाषा का प्रयोग करता हूँ। मैं आपको किसी भी गेम के लिए, किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रिक हो, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करता। आपको अच्छा लगे प्ले करें, नहीं लगे ना प्ले करें। अब रही बात दोस्तों गेम पास होने की या फेल होने की, तो वास्तव में दोस्तों सच बताऊं तो मेरे को गेम, जिस प्रकार से मैं गेम वीडियो में बताता हूं, उस प्रकार से गेम निकालने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। असली वजह यही है। अच्छा जिस दिन टाइम मिलता है तो अच्छा ओपन भी आता है और जोड़ी भी पास होती है। तो ऐसा नहीं है, बस समय निकाल के अब गेम दिया करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। पहले आप इस चार्ट को समझ लें। इस चार्ट को समझने के बाद मैं कुछ टिप्स दूंगा। टिप्स देने के बाद वो भी महत्वपूर्ण टिप्स होंगे जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और ये सब होने के बाद मैं आपको चार्ट पर इसको समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैंने इतने पर इसको फिक्स कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आशा है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, ये मैंने लिखा है बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह ही है। यदि आपका पिछला दाना इनमें से है, जैसे 6, 16, 9, अब यहाँ 19 नहीं लिख सकते क्योंकि 19 दाने होते ही नहीं हैं। दानों की संख्या 19 है, लेकिन टोटल करने पर 19 नहीं आता है। कितने भी बड़े अंक से आप जोड़ी बना लें, उनका आपस में टोटल करने पर 19 नहीं आता है। जैसे यदि सबसे बड़ा अंक 9 है, अब 9 की जोड़ी 9 के साथ ही बनाएं तो 9 और 9 को आपस में प्लस करेंगे तो ये 18 ही होंगे, 19 नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा अंक है। तो यहाँ इसलिए मैंने 9 का कोई हासिल वाला दाना नहीं लिखा। ये 2 का 12, यदि आपका पिछला दाना 6, 16, 9, इसमें केवल 9 है, या 2, 12, 5, 15 या 8, 18 आता है, यदि इनमें से दाना आता है तो आपको अगले दिन, अब ये जो दाने हैं
इसको थोड़ा और समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको लिख करके स्पष्ट करता हूँ कि मैंने इनको लूप लाइन के आधार पर कैसे लिखा। लूप लाइन बेस्ड। अब इनको जैसे 1 11 4 14 7 17 0 10 3 13। अब ये तो दोस्तों हमारा ए भाग हो गया, जो कि मैंने अभी पिछले तीसरे भाग में समझा दिया था। जैसे 1 में आप 3 जोड़ें तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ें तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा या 3 आएगा। तो जब भी आप किसी जोड़ी का टोटल करेंगे तो आपको या तो 1 मिलेगा या 11 मिलेगा, 21 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि टोटल दाना 18 ही होते हैं। या 4 मिलेगा या 14 मिलेगा, इसी प्रकार से। तो ये मैंने आपको सीरीज पिछले वीडियो में बता दी है। अब आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे मैंने इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये 6 मिलेगा आपको दाना टोटल करने पर, या 16 मिलेगा, 9 मिलेगा, या 9 का आपको कोई भी और आगे इकाई के अंक में और दहाई के अंक में कोई भी ऐसा टोटल नहीं मिलेगा जिसको आप 19 बोल सकें। 19 होता ही नहीं है। फिर 2 मिलेगा या 12 मिलेगा, 5 मिलेगा या 15 मिलेगा, 8 मिलेगा या 18 मिलेगा। तो दोस्तों ये सब जो हमें प्राप्त होते जा रहे हैं वो लूप लाइन के आधार पर, इसका लूप लाइन जो बनता है वो या तो आप 3 प्लस करते जाएं या 7 माइनस करते जाएं। या तो आपको +3 करना है या फिर -7 करना है। अगर आप +3 करेंगे तो आपको ये संख्याएं प्राप्त होंगी। ये भाग है और ये बी भाग है। तो इस प्रकार से ये आपके +3 के आधार पे हैं, ये +3 के आधार पे हैं। या फिर आपको दूसरे तरीके से प्राप्त करना है तो आप प्रत्येक पिछले अंक में से आप -7 को माइनस कीजिए, 7 को माइनस करते जाइए, आपको यही सेम श्रृंखला या सेम पैटर्न प्राप्त होता जाएगा। तो ये आज मैं बताने वाला हूँ 69,258, यानी इस सीरीज का जो गेम है, हमें बस ये देखना है कि जो बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं वो बातें आपको चार्ट में खुद देखना है। आप केवल मेरे कहने मात्र से किसी बात को ना माने। मैं जो भी बताता हूँ मैं विद प्रूफ बताता हूँ, फैक्ट के साथ बताता हूँ, और उन फैक्ट्स को आपको चार्ट में चेक करना है। किसी भी मार्केट के चार्ट में आप चेक कर लेना। यदि मैं कहीं गलत हूँ या गलत पाया जाऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं या तो क्षमा मांगूंगा या फिर अपने उस मिस्टेक में कोई सुधार करूंगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें ठीक अगले दिन जो दाने खेलना है, जैसे हम पिछले दाने या पिछले दिन, जैसे हम मान लें कि मंगलवार में खेल रहे हैं और सोमवार को 6 या 16 का दाना निकल गया, तो अब हमें इस दाने को छोड़ करके खेलना है। बाकी के 4 दाने, टोटल 5 दाने हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये टोटल 5 दाने हैं। तो पिछला दाना यदि निकल जाता है तो उस दाने को छोड़ करके हमें जो शेष बचे 4 दाने हैं उन 4 दानों को हमें खेलना है। अब उनमें आने वाली जो संभावित जोड़ियां हैं या संभावित जो फैमिली हैं, ये मैंने 4-5 पेजों का अध्ययन करके ही अच्छे से देखा है कि ठीक अगले दिन खेली जाने वाली जो सिलेक्टेड फैमिली हैं, जो बिल्कुल चुनिंदा जोड़ी हैं, ये आपकी 99% पास होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फेल होती है तो 1% फेल होगी। अब 1% फेल कहाँ होगी इसको भी आप देख लीजिए। यदि फेल होती है तो फेल होने का परसेंटेज रहेगा आपका 1% फेल होगी। अब वो किन किन जोड़ियों में फेल हो सकती है, इसमें कौन सी फैमिली नहीं है? इसमें आपकी 33 की फैमिली नहीं है, 34 की फैमिली नहीं है, 44 की फैमिली नहीं है, और आपकी थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से देख लूं, एक आपकी 33 की फैमिली हुई, एक 34 की, एक 44 की, और
हाँ, लगभग यही फैमिली है। तो ये जब फैमिली आ जाएंगी तभी आपका गेम फेल होगा, अन्यथा फेल नहीं होगा। एक दो फैमिली और होंगी, थोड़ा आप दिमाग लगाना। कुछ मैं काम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में जो भी बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स होती हैं, उनको आप चार्ट में चेक किया करो, चार्ट में अभ्यास किया करो, अध्ययन करो। ये गेम अध्ययन का है। देखने में तो 0 से लेकर के 9 तक केवल 10 अंक हैं, लेकिन ये बहुत ही अध्ययन का विषय बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चालें और बहुत सी ट्रिक्स छुपी रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन टोटल्स के सामने या इन दानों के सामने जो सिलेक्टेड फैमिली लिखी हैं, इन फैमिलियों में से यदि आप चाहें तो रेड गेम को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रेड गेम बहुत कम आते हैं। यदि आप रिस्क उठाना चाहें तो रेड गेम को छोड़ दें। तो ये 9 या 10 फैमिली हैं, तो फिर बचेंगी आपकी कितनी? या तो 7 फैमिली खेलना होगी या आपको 8 फैमिली खेलना होंगी। और उन फैमिली में से आप अपना OTC तय कर लेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो दाने लिखे हैं ये अभी सिंगल अंक में हैं। यदि आपको जिस दिन खेल रहे हैं उस दिन आपको और अपना श्योर गेम चाहिए तो इनको आप दहाई के स्थान पर इनमें एक हासिल जोड़ के चलें। जैसे 9 को छोड़ देना है, आपको 9 में हासिल नहीं जोड़ना है, क्योंकि 19 नहीं होते हैं दाने। जैसे 2 है, अब 2 दाने का गेम है आपका, तो इसको 12 भी कर लें आप। जो हम क्लोज में या ओपन में कट लगाते हैं वो कट इसलिए लगाते हैं कि या तो सिंगल दाने का आ सकता है गेम या डबल दाने का। तो छोटा दाना बड़ा दाना का भी ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से ये मैंने जोड़ियाँ लिखी हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टेड हैं और सदाबहार जोड़ियाँ हैं। ये हमेशा आती हैं, हमेशा आती ही रहती हैं। तो जिस दिन हमें जो खेलना है, जैसे पिछले दिन में यदि मान लो आपका 5 या 15 का दाना निकल गया, तो आपको 1% फेल कब आएगा? जब आपका दाने पे दाना आ जाएगा या टोटल पर टोटल खेल जाएगा या फैमिली पर फैमिली खेलेगा, तभी आपका 1% फेल में गेम जाएगा। अन्यथा आपका 99% पास होना ही होना है। इस बात से आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें। तो जो दाना पिछले दिन निकल गया है उस दाने को छोड़ करके बाकी जो आपके शेष 4 दाने बचे, जैसे एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 69,258 ये बी भाग है। ये कौन सा भाग है? बी भाग है। ए भाग का मैंने बता दिया था भाग नंबर 3 में। अब भाग नंबर 4 में मैं बता रहा हूँ आपको बी भाग का। जैसे पिछले दिन में आपका 2 दाने का गेम निकल गया, तो अब ये तो निकल गया, अब अगले दिन आपको खेलना है तो इस 2 को छोड़ करके जो बाकी 4 दाने बचे हैं इन 4 दानों को खेलना है। यदि 8 का निकल गया तो इस 8 को छोड़ दें आप, जो निकल गया उसको छोड़ दें, बाकी जो शेष बचे हैं आप उनको प्ले करें, उनके अंतर्गत आने वाली जोड़ियाँ प्ले करें। आपका गेम निश्चित रूप से पास होगा। तो दोस्तों, अब कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं वो टिप्स दे देता हूँ। वो टिप्स कौन कौन से हैं इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। यदि आप उसको गौर नहीं करेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं या लॉस में निश्चित रूप से जाएंगे ही, क्योंकि ये वित्त वाला मामला है, आर्थिक नुकसान होता है इसमें। तो पहला मैं आपको टिप्स देता हूं कि आंखें बंद करके खेलने से, मान लें यदि आप 1 हफ्ता आंखें बंद करके खेलते हैं तो उससे अच्छा है कि आप भले ही 2 दिन खेलें, लेकिन गंभीरता से खेलें, सोच समझ के खेलें। आंखें बंद करके खेलने से अच्छा है कम खेलें और सोच समझकर गंभीरतापूर्वक खेलें। दोस्तों, चैनल्स बहुत से हैं इस गेम के संबंध में, चैनल बहुत से हैं, लेकिन जो गैसर लोग हैं, जो चैनल वाले लोग हैं, वो आपको महत्वपूर्ण बातें नहीं बताते हैं। वो आपको उलझा करके
आपको हुक करके रखते हैं, आपको फंसा के रखते हैं। तो उनका काम क्या है कि या तो उनको उतना आता नहीं है या फिर आता है तो वो आपको जानबूझकर बताना नहीं चाहते हैं। बस दो ही बातें हो सकती हैं, दो बातों में से तीसरी बात की कोई संभावना भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैं आप लोगों के बीच में जो भी मैं बात बताता हूँ वो बिल्कुल ही साफ स्वच्छ, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट रहती है। मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं हूँ। इस बात को आप भली भांति दिमाग में नोट करके रखें। तो जैसे मान लें आप एक हफ्ता 6 दिन गेम चलता है, 6 दिन में से आप 5 दिन, 4 दिन या 6 ही दिन आप ऐसे ही अंदाजा बना करके खेल देते हैं, तो उससे आपको लॉस ही होगा, कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप 2 दिन खेलें, 3 दिन खेलें, लेकिन सोच समझ के खेलें, उस पर विचार करके गंभीरतापूर्वक खेलें। ये पैसे वाला मामला है। दूसरा, आप सबसे पहले OTC श्योर निकालें, यानी बिल्कुल 100% आपका आने ही वाला हो, ऐसा OTC निकालें। या तो वो ओपन में लगेगा या क्लोज में लगेगा। तीसरा, आप अपने जो टोटल है, टोटल या जो दाना है, उसमें लूप लाइन का भाग देखें। भाग देखें का मतलब है कि 14,703, इसको मैंने ये भाग बताया था, और 69,258 इसको मैंने बी भाग बताया था। तो आप ये देखें कि जो टोटल है या दाना है वो यदि एक दिन चला, एक दिन यदि इसमें से उठाया उसने, तो ऐसा मैंने देखा है कि 2 दिन 3 दिन तक वो इसी में से उठाएगा। अब आप उसको पकड़ के खेलते जाइए, आपको पकड़ के खेलना है। फिर जब वो चेंज करेगा, ए भाग में से बी भाग में जाएगा, उस दिन आपको निश्चित रूप से घाटा घलेगा, आपको घाटा लगेगा, आप लॉस में जाएंगे। ठीक है, 3 दिन फायदा ले लिया, एक दिन आप लॉस में चले गए। लेकिन जैसे ही वो स्विच हो करके ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा, तो आपको फिर उसी भाग को पकड़ के खेलना है। इसको हम पकड़ गेम भी बोलते हैं, पकड़ गेम, यानी आप पकड़ के चलिए आप। तो हमें ये देखना है कि लूप लाइन में जो टोटल है या दाना है वो किस भाग में से आ रहा है। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि 4-4, 5-5 दिन भी ये लूप लाइन किसी एक ही लूप लाइन से देता है। तो हमें हमारा आधा काम सरल हो जाता है कि जोड़ियों का जो पलटी होती है, पलटी से बच जाते हैं, और जोड़ियों में जो ओपन या क्लोज का जो कट लगाना पड़ता है, उस कट से भी बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जोड़ी आपने 57 खेली, तो अब ये 2 टोटल का गेम है या 12 का है, तो ये बी भाग में से है, इसी में से है। अब आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं लगाया, तो आप इसके साथ में 57 के साथ में 52 भी खेलेंगे। तो लेकिन जब आप इतना कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इसी बी भाग में से आना है, तो आपको फिर इस 7 या 17 टोटल खेलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 57 ही खेलेंगे। तो इससे आपका 50% पैसा बचेगा। जब आपका आधा गेम जो वेस्टेज है वो खेलने से बचेंगे, तो आपका आधा पैसा भी तो बचेगा, उसको आप अगले दिन भी तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा हो गया। चौथा है कि मैंने ऐसा देखा है कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर जो लूप लाइन आता है वो या तो ए ए ए ए आएगा, या फिर बी 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 आएगा। तो आपको इन्हीं को पकड़ के खेलना है। इनकी जो संभावना होती है वो 80% होती है, ये 80% आते हैं। अब आपको क्या करना है कि किसी भाई ने पूछा था कि छोटी जोड़ी और बड़ी जोड़ी क्या होती है, आप इतना भी नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसके आधार पर मैं कोई नया वीडियो बना दूंगा। वैसे वीडियो मेरे अंदाज से मुझे ध्यान है कि वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे, यदि नहीं है तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे छोटी जोड़ी और बड़ी जोड़ी पर विचार कीजिए। छोटी या बड़ी
जोड़ी पर विचार करें। अब इस पर विचार कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, पिछले 2 दिन का गेम लेना है। जैसे एक दिन में आई आपकी 15 और दूसरे दिन में आई आपकी 28। अब आपको खेलना है, मान लो यहाँ खेलना है। तो कहने का मतलब है कि आपको जिस दिन खेलना है उसके पिछले दिन देखना है और उस पिछले दिन के भी और पिछले दिन देखना है, यानी पिछले 2 दिन का गेम देखना है कि पिछले 2 दिन में गेम कैसा रहा। यदि यहाँ पर छोटी जोड़ी है और यहाँ बड़ी है तो अब छोटी ही आएगी, एक छोटी और एक बड़ी देता है। यदि यहाँ पर बड़ी होती, यदि ये 28 यहाँ होती और 15 यहाँ होती तो यहाँ बड़ी हो गई और यहाँ छोटी, तो अब यहाँ पर बड़ी ही आएगी। और यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी है, तो अब यहाँ पर छोटी ही आएगी। ऐसा पैटर्न चलता है। मैं कंफर्म नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन 99% ऐसा होता है कि एक दिन छोटी जोड़ी, एक दिन बड़ी जोड़ी। तो आप पिछले 2 दिन की, जिस दिन आप खेल रहे हैं उससे पिछले 2 दिन के गेम पर ध्यान दीजिए कि कैसी जोड़ी आई हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज बड़ी आ गई, फिर छोटी और फिर छोटी, एक पैटर्न ये भी चलता है। या फिर आज छोटी आ गई तो फिर बड़ी आएगी और फिर उससे भी बड़ी आएगी। तो ये कम चलता है, ये 80% पैटर्न ये चलता है और 20% पैटर्न ये चलता है। लेकिन हमें गेम पर ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस पर निगरानी रखनी होती है कि आखिर गेम में हो क्या रहा है। और छठवां और अंतिम टिप्स है दोस्तों कि छोटा टोटल और बड़ा टोटल पर विचार करें, ये भी देखना है। तो ये आप कैसे देखेंगे? इसी प्रकार से पिछले दो दिन के टोटल पर विचार करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने जो आपको महत्वपूर्ण जो टिप्स बताए हैं, आशा है कि आप इन टिप्स का पालन करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे और अपना गेम रोज आंखें बंद करके खेलने की बजाय आप गंभीरतापूर्वक सोच समझ के निकालेंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। अन्यथा आप बेवजह परेशान होकर के और निराश हो सकते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से खेलें। बहुत ही अच्छा गेम है, इंटरेस्टेड गेम है। अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट पर, तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये छोटी जोड़ी बड़ी जोड़ी होती हैं और किस प्रकार से एक ही भाग में से वो देता जाता है। जैसे मैंने कल के वीडियो में लिखा था, ये है हमारा ए भाग और ये है हमारा बी भाग। तो जैसे आपको देखना है कि छोटी जोड़ी और बड़ी जोड़ी, तो पहले इसको समझ लें। ये जैसे हमें यहाँ खेलना है, बुधवार में खेलना है, तो पिछले 2 दिन देखेंगे हम। यहाँ 34 लगी है और मंगलवार में 62 लगी है। तो 34 और 62 में अब ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो छोटी बड़ी और फिर छोटी, तो ये इस प्रकार से चलता है। जैसे ये बड़ी है, ये छोटी है और फिर छोटी है, लेकिन बस ये चलेगा केवल 2 दिन। अगर 2 दिन छोटी छोटी चल गई तो फिर अगले तीसरे दिन बड़ी ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो भी ओपन चुनेंगे वो इस प्रकार से चुनेंगे जिससे उस पिछली जोड़ी से बड़ी संख्या निकलती हो। जैसे यहाँ आपकी 0-2 है, वो आपकी 2 दिन आपने देख लिया कि छोटी छोटी जोड़ी आई है घटते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में आना है, तो आप 0 से शुरू होने वाली जोड़ियाँ खेलेंगे ही नहीं। यदि खेलेंगे तो 0-3 से स्टार्ट करेंगे, 0-1 और 0-2 बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि वो अब उससे छोटी कहलाएगी, लेकिन हमें खेलना है बड़ी। तो इस प्रकार से ये छोटी जोड़ी और बड़ी जोड़ी देखते हैं। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि छोटी और बड़ी जोड़ी के आधार पर कोई वीडियो बनाएं, तो उस वीडियो को मैं बना दूंगा। जैसे ये 7 है, ये 42 है, ये छोटी है, ये बड़ी है, फिर बड़ी आ गई। तो अब बड़ी भी चलेगी तो केवल 2 दिन चलेगी, 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती, अब छोटी ही आएगी। तो जब छोटी आना है, 48 से छोटी ही आना है, तो आप क्यों ना ओपन ऐसा चुनेंगे जो 4 से छोटा हो।
या 4 तक हो, और जोड़ी चुनेंगे तो 47 तक के ही अंदर की ही चुनेंगे आप, 48 तक नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे कहने का आप आशा समझ गए होंगे। और मैं उन भाइयों को फिर से बता देना चाहता हूं कि जो इस गेम की समझ नहीं रखते हैं वो बेवजह फालतू के बकवास भरे कमेंट ना करें। उनके कमेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी कभी पढ़ता हूं, मेरे दोस्तों जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनमें से 1 या 2% ही आते हैं ऐसे नेगेटिव कमेंट, जिन पर मैं उतना ध्यान भी नहीं देता हूं, लेकिन वो बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। फिर इस प्रकार से अब आपको देखना है कि किस प्रकार से कोई एक पैटर्न चलता है। जैसे हमें बी भाग देखना है, तो इसमें बी भाग जैसे ये है 6 5 2 6, तो ये 1 2 3 4 दिन इसी बी भाग में से चला। अब टोटल देखते हैं, जैसे यहाँ पर 7 का टोटल है तो ये भाग में चला गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 देखो, आप 9 देखो, 6 देखो, फिर से 6, फिर से 5, फिर से 2, तो 1 2 3। मैंने तो आपको 3 दिन तक बताया है कि आप 3 या 4 दिन खेलें, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 दिन तक भी वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करके ले जाता है। तो हमें गेम को समझने की ज़रूरत है। चार्ट आप देखें, बहुत ही गौर से देखें। चार्ट में जितना आप गौर से देखेंगे, जितनी गहराई में आप जाएंगे, उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा। आप पहले चार्ट देखना सीखिए, चार्ट का प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये वास्तव में किसी विद्वान ने कहा भी है कि अभ्यासी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये 4 का टोटल है, ये 1 का है, ये 5 का है, ये 8 का है, ये 0 का है, ये 7 का है। तो यहाँ इसने मिश्रण किया है। 1 2 जोड़ी उसने ऊपर के भाग से दी हैं, 1 2 जोड़ी उसने नीचे के भाग से दी हैं। जैसे ये 5 और 8 का है, ये नीचे के भाग से आई हैं। ये 4 और 1 का टोटल है, ये ऊपर के भाग से आया है। तो कहने का मतलब है कि आप गेम को पकड़ कर खेलिए। आपने एक दिन खेला, नहीं आया, तो दूसरे दिन भी आप उसी पार्ट में से खेलिए। उसको आप 2 या 3 दिन तक फॉलो करके खेलिए, जिसको फॉलो अंक बोलते हैं, फॉलो टोटल बोलते हैं, फॉलो जोड़ी बोलते हैं, फॉलो गेम बोलते हैं, या उसी को पकड़ गेम बोलते हैं, यानी पकड़ करके चलो आप। तो यदि आप इसमें से इसमें स्विच हो गए, हो सकता है उसने अगले दिन इसी में से दे दिया, तो फिर रह जाएंगे आप। फिर आप इसमें से इसमें जाएंगे और उसने गेम इसमें से दे दिया, तो फिर आप वंचित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है 2 या 3 दिन आप किसी एक भाग को पकड़ लीजिए, या तो आप ए भाग से ही खेलते जाएं या बी भाग से ही खेलते जाएं। और जैसे ही जब वो स्विच होगा, चेंज होगा, दूसरे भाग में जाएगा, तो फिर से आप उसी भाग को फिर से पकड़ लें। तो ये उसके धोखे देने के तरीके हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको छोटी जोड़ी और बड़ी जोड़ी भी बता दी हैं। और इसी प्रकार से छोटा दाना और बड़ा दाना भी होता है। जैसे ये 6 बड़ा है, 5 छोटा है, फिर से 2 छोटा आ गया, बस अब इसके बाद बड़ा ही आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलाता है। यदि छोटी छोटी देगा तो 2 दिन, यदि बड़ी बड़ी देगा तो 2 दिन, लेकिन ऑलमोस्ट चलता क्या है, 1 दिन छोटी, 1 दिन बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ये अक्सर चलता है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान से देखना है और ध्यान दे के चलना है, तभी हम इसमें कुछ अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हैं। अब आज शनिवार का कुछ ध्यान भी नहीं है, ठिकाना भी नहीं है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गेम बंद रहता है या चालू रहता है, तो आप कृपया उसको देख लें। और फिर से पुनः आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखें। मिलते हैं आपकी पसंद के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का और नमस्कार।